मूवी में आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है टॉम एंड जेरी द लॉस्ट ड्रैगन 2014। इस मूवी के नाम से आपको इसके मेन कैरेक्टर्स का तो पता चल ही गया होगा, जो इस मूवी को और भी इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं। शुरू में हमें एक गांव दिखाया जाता है जहां पर एक चुड़ैल का साया है, वो यहां पर रूल करना चाहती है। गांव वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो एक जादूगर यानी मैजिशियन को बुलाते हैं, पावर्स को यूज़ करते इस विच को बाहर निकाल देता है गांव से। वहाँ पर विच की एक नीज होती है जो कि छोटी होती है, उसे जादूगर बाहर नहीं निकालता क्योंकि उसने किसी का नुकसान नहीं किया होता। वो सबसे प्यार करती है, इवन एनिमल से भी। उसके पास तो पेट्स भी होते हैं। गेस करें कौन? जी हाँ, टॉम एंड जेरी। दोनों को बहुत प्यार करती है क्योंकि वो दोनों क्यूट क्यूट हरकतें करते हैं कि वो दोनों भी अभी छोटे होते हैं। यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। वहाँ हम उसी बीच की उस नीज को देखती हैं जो कि बड़ी हो चुकी थी। टॉम जेरी वो दोनों, जाहिर सी बात है, वो दोनों भी अब बड़े हो चुके हैं। वो अभी भी एनिमल से बहुत प्यार करती है। इवन वो अपने घर को भी एनिमल्स के लिए शेल्टर होम बना देती है। अब एक दिन उसे पड़ जाता है काम और उसे बाहर जाना पड़ता है। अब वो टॉम एंड जेरी से कहती है कि मैं बाहर जा रही हूँ, दोनों को घर का ख्याल रखना है। अब वहाँ टॉम एंड जेरी के अलावा एक पिग भी होता है। वो पिग तो बहुत गुस्से वाला होता है, अभी भी उसे गुस्सा आ जाता है तो उससे गुस्सा कंट्रोल ही नहीं होता। घर से निकलने की कोशिश करता है, इवन दरवाज़ा तोड़ने की भी, लेकिन टॉम और जेरी उसे कंट्रोल कर लेते हैं। उस विच की नीज गांव में एक फेस्टिवल पे जाती है जहां पर वो देखती है कि एक डंकी के पाँव में कील लग गया है। बेचारा गधा चिल्लाने लगता है और इधर उधर भागने लगता है। इसके दिल में रहम आ जाता है, यानी उसे उसके लिए बुरा लगता है। वो फौरन से उस कील को उसके पाँव से बाहर निकाल देती है। विलेजर्स तो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि इस की नीज तो उस जैसी होगी, लेकिन ये तो बहुत अच्छी निकली। इसके दिल में तो जानवरों के लिए भी प्यार है। विच की नीज बहुत खुश हो जाती है। फाइनली विलेजर्स ने उसे पसंद करना शुरू कर दिया है, लेकिन वहाँ पर एक मिसहैप हो जाता है। वो वाइल्ड पिग गुस्से से भरा होता है, इस फेस्टिवल में आ जाता है और वहाँ की हर चीज डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। बारह से सब लोग कहने लगते हैं विच की नीज तो है ही बूढ़ी, इसने इस पिग को रखा था, इसने सब कुछ खराब कर दिया। सब लोग उसे बातें सुनाते हैं, उसे बहुत बुरा लगता है, वो रोने लग जाती है कि टेंशन और नीयत साफ थी, पर ऐसा क्यों हुआ? जब विलेजर्स के सामने उसकी इमेज बनी थी, वो घर आ जाती है और जमीन पर सर रख के दोबारा से रोने लग जाती है। टॉम और जेरी इसके पास आकर उसे चुप करवाते हैं। वहाँ पर बाकी छोटे छोटे एनिमल्स भी आ जाते हैं, ये सब मिलकर डांस करने लगते हैं। इससे नीज का मूड भी ठीक हो जाता है। अब हम उधर जंगल में 3 स्ट्रे कैट्स को देखते हैं जो कि कुछ ढूंढ रही थी। वो एक पर्ल शेप्ड एग को ढूंढ रही थी। मैप को फॉलो करते करते वो तीनों कैट्स उसी जगह पर आ जाती हैं और ट्रेजर को देखकर बहुत खुश होती हैं। अब उन्हें वहाँ पर एक पर्ल शेप्ड एग दिखाई देता है और वो उसे उठा लेती हैं, लेकिन तभी वहाँ पर सब चीज़ें हिलने लग जाती हैं और फायर ड्रैगन आ जाता है। वो उन पर फायर फेंकने लगता है और फिर उनका पीछा भी करता है, की वजह से उन कैट्स का सैक यानी बैग डैमेज हो जाता है और वो पर्ल शेप एग नीचे में एक लिली पैड के ऊपर गिर जाता है। वो लिली पैड मूव करने लगता है, पता नहीं अब वो एग कहाँ चला जाए। विच की नीज के घर में टॉम और जेरी लड़ाई कर रहे होते हैं। तभी विच की नीज उन्हें काम देती है कि जाओ पानी भर कर लाओ। टॉम और जेरी उसी नदी पर जाते हैं, उसी पर्ल एग को देख लेते हैं। उधर हमें पता चलता है कि उसी स्ट्रे कैट्स को सिर्फ विच ने भेजा हुआ था। वो जब उनसे पर्ल मांगती है तो उसे पर्ल नहीं मिलता, वही ड्रैगन एग। उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। कैट्स को भी बताती है कि वो एक बहुत अहम ड्रैगन कंधा है, मैं उसको यूज करके अपना बदला ले सकती थी, जिसको तुम लोगों ने इम्पॉसिबल बना दिया है। उनको गुस्से में हाफ बैट और हाफ कैट बना देती है। उधर टॉम और जेरी वो अंडा घर ले आते हैं और नीच की वीज बहुत हैरान होती है, खुश होती है और टॉम से कहती है कि टॉम इस एग को वार्म तो करो। से चिकन अपने एग्स के ऊपर बैठ के उसमें से चिक्स निकालती हैं। टॉम अपनी मालकिन के ऑर्डर को मान लेता है और उस एग के ऊपर बैठ जाता है, लेकिन तभी जेरी टॉम को तंग करने लगता है। उसे चिकन विग लगाकर उसे चिकन बना देता है। टॉम भी उसके पीछे पड़ जाता है, लेकिन जल्दी से उस अंडे के अंदर क्रैक आने लगते हैं, यानी बेबी ड्रैगन बाहर आने लगता है। ऐसा ही होता है, उसमें से ग्रीन बेबी ड्रैगन बाहर आता है। टॉम को मामा कहने लगता है। वो लोग एक साथ खेलते हैं, जल्दी उनमें दोस्ती हो जाती है। दूसरी तरफ हम उस ड्रैगन बेबी की मदर ड्रैगन को देखते हैं, वो गुस्से में अपने बेबी को ढूंढ रही है। उधर दूसरी तरफ नीस के घर में ड्रैगन जो है टॉम का दूध पी लेता है। अभी टॉम को गुस्सा आ जाता है, लेकिन छोड़ो अभी ड्रैगन छोटा है। अभी दूसरी तरफ जेरी उसको तंग करने लगता है, दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। टॉम उसके पीछे पीछे भागने लगता है। वो लोग भागते भागते बाहर आ जाते हैं तो वो बेबी ड्रैगन भी बाहर आ जाता है। बेबी ड्रैगन गाँव में चला जाता है
है टॉम उस ड्रैगन को ढूंढने लगते हैं। जब उन्हें घर में नहीं मिलता तो वो बाहर जाते हैं। जेरी भी इस बेबी ड्रैगन को ढूंढ रहा होता है। अब बाहर गांव में जाकर बेबी ड्रैगन एक छींक मारता है। जाहिर है वो फायर ड्रैगन का बेबी है तो वो भी फायर ड्रैगन ही होगा। ये छींकने की वजह से उसके मुंह से आग निकलती है और उस फीमेल की हेड को आग लग जाती है। जेरी उसकी हेड पर स्पैचुला मारता है ताकि उसकी आग को बुझा सके। बाद वो स्पैचुला टॉम को पकड़ा देता है। आग तो बुझ जाती है लेकिन उसके बाद वो लेडी टॉम पर बहुत गुस्सा करती है। इससे पहले कि वो कुछ करती वहाँ विच की नींद आ जाती है और टॉम को बचा लेती है। फिर वहाँ पर एंट्री होती है उस जादूगर की जिसने पहली विच को गांव से बाहर निकाला था। ऐसा कुछ हुआ या तुम्हारे पेट्स ने एक विलेजर्स का कुछ नुकसान किया, तुम भी इस विलेज में नहीं रह सकती। भी ऐसा नहीं चाहता, बेहतर है कि तुम इस बेबी ड्रैगन को बाहर भेज दो। वो नीस बहुत उदास हो जाती है क्योंकि अब उसे ऐसा करना ही था क्योंकि जिसे जादूगर ने अब आखिरी मौका दिया था। टॉम से कहती है कि इसे जंगल में छोड़ दो। टॉम भी ऐसा ही करता है लेकिन वो बेबी ड्रैगन टॉम को मामा कहता था, इस वजह से वो उसे कैसे जाने दे सकता था। टॉम जब उसे जंगल में छोड़ता है तो वो फिर से उसके पीछे पीछे आने लग जाता है। टॉम उसे ट्री की रस्सी के साथ बांध देता है लेकिन वहाँ पर जेरी भी आ जाता है। टॉम उसकी रस्सी को खोल देता है कि उसने हर उल्टा काम करना होता है जिससे टॉम तंग हो बेचारा। उसके बाद तो टॉम जेरी को भी बांध देता है। जेरी अपने तेज दांतों की वजह से उस रस्सी को तोड़ देता है जिसके बाद वो ड्रैगन और जेरी फ्री हो जाते हैं। फिर वहाँ पर वो बैट्स कैट भी आ जाती हैं। टॉम उन्हें देखता है तो वहाँ पर दरख्त की शाख को खींचता है। वो शाख को छोड़ता है तो उसे लग जाती है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। टॉम और जेरी उस बेबी ड्रैगन को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। वो लोग उसके साथ एक कार्ट में बैठ जाते हैं और सक्सेसफुली बच जाते हैं। वहाँ रीच की नींद बहुत परेशान हो जाती है कि इतनी रात हो चुकी है और ये लोग अभी तक लौटे ही नहीं। हो जाती है उस मैजिशियन के बाद और बताती है कि मैंने इस बेबी ड्रैगन को वापस भिजवा दिया था लेकिन मेरे पेट्स अभी तक वापस नहीं आए। लेकिन ये क्या, वहाँ पर तो वो विच भी आ जाती है जिसको देखकर सब लोग डर जाते हैं। अब तो वो विच और भी ज्यादा बुरी बन चुकी थी। वो वहाँ पे अपना मैजिक करने लगती है लेकिन सामने बहुत बड़ी मदर ड्रैगन आ जाती है जो कि उसी बेबी ड्रैगन की मदर थी। वो उस ड्रैगन से कहती है कि मुझे अपना बेबी दे दो। इन विच के हाथ में वो बेबी ड्रैगन आ जाता है क्योंकि उसने मैजिक किया होता है। इन कोई भी मदर अपना बेबी किसी विच को कैसे दे सकती है। इसका मतलब था कि जो मदर ड्रैगन उसने बुलाई थी वो असली नहीं बल्कि उसने अपनी मैजिक की वजह से बुलाई थी। इन अब तो वो विच उस बेबी ड्रैगन को वहाँ से ले जाती है। उसकी नीस को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके पीछे भागने लगती है। वो भी कार्ट में बैठ जाती है और उससे पीछा करने लगती है लेकिन विच उसको ऐसी जगह पे ले जाती है जहाँ पर वो अपना मैजिक कर सके। उसके गले में एक जैम था जिसके अंदर उस बेबी ड्रैगन की आग चली जाए तो वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाए। उसके बाद वो पूरी दुनिया पर रूल कर सकेगी, इसलिए वो उसे बंद कर देती है। वो बेबी ड्रैगन को फोर्स करती है कि इसके ऊपर आग फेंको लेकिन बेबी ड्रैगन इतना ज़्यादा क्यूट होता है कि उस पर आग फेंकने के बजाय उस पर जुबान चलाने लगता है। आग लेने के बजाय वाटरी हो जाता है। विच को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है लेकिन वो अपना एक तरीका आजमाती है यानी अपना प्लान इम्प्लीमेंट करती है। वो डांस करने लगती है। डांस करते करते वो बेबी ड्रैगन पर धूल फेंक देती है जिससे उसे छींक आ जाती है। की वजह से उसके मुंह से फायर निकलने लगती है। वो जैम फायर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, वो सारी की सारी फायर ले लेता है। बेबी ड्रैगन चाह कर भी उस फायर को रोक नहीं पा रहा था। उसकी बॉडी ठंडी पड़ जाती है और वो पत्थर का बन जाता है। कुछ जरा सा भी तरस नहीं आया होता। उधर विच की नीज कार्ट में जा रही होती है ताकि उस बेबी ड्रैगन को बचा सके। उसके पीछे बेबी ड्रैगन की असल मदर यानी ड्रैगन पड़ जाती है। वो उसकी कार्ट पर आग फेंकने लगती है। वो उसके सामने आती है और उसे अपने बेबी की डिमांड करने लगती है। नीज की वीडियो उसके सामने आती है और कहती है कि देखो तुम जैसे समझ रही हो वैसा नहीं है। मैंने तो तुम्हारे बेबी को इतने प्यार से रखा हुआ था। मैं तो तुम्हारे बेबी को यूज करना चाहता है, वो मेरी आंट है। जरूरी नहीं है कि हर विच एक जैसी हो, कुछ विच अच्छे भी होते हैं। दूसरी तरफ हम मैजिशियन को देखते हैं जिसके पास वो विच आती है। ये हाथ में एक कपड़ा होता है। जब वो उसे खोलती है तो उसके अंदर बेबी ड्रैगन होता है जिसकी बॉडी अब पत्थर की बन चुकी है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। वो सोचता है कि लगता है इसे मारना पड़ेगा। वो अपनी वैन का यूज करते हैं। वो उसमें से कुछ रेस बाहर निकालता है। भी ड्रैगन बन जाती है और उस जादूगर पर आग फेंक कर उसे हराने लग जाती है। उसको खाने ही वाली होती है कि तभी मदर ड्रैगन यानी असल फायर ड्रैगन आ जाती है। उस विच ड्रैगन पर आग फेंकने लगती है लेकिन उसी विच ड्रैगन ने अभी भी वही जैम पहना हुआ था जिसके अंदर वो आग होती है। तरह उसने बेबी ड्रैगन की आग अपने अंदर ले ली थी। इस चीज का फायदा उठाते हुए उस ड्रैगन की भी आग अपने अंदर ले लेती है। वो ड्रैगन भी पत्थर की बन जाती है लेकिन तभी वहाँ पर विच की नीज आती है जो कि अपने साथ अपने पेट्स को भी लेकर आई थी। एलिगेटर, मंकी, स्नेक, राइनासोर सब होते हैं। एलिगेटर आकर उसकी टेल पर बाइट कर लेता है जबकि राइनासोर भी उसको बाइट कर लेता है।
वो स्नेक भी उसकी ट्रैक पर जाकर अटक जाता है, जबकि टॉम और जेरी जैसे जैसे करके उसके नेकलेस तक पहुंच जाते हैं। जेरी के पास नाइफ होती है, वो उस विच ड्रैगन का हार उस नाइफ से काट डालता है। वो जब नीचे आकर गिर जाता है, विच की नीज वो हैमर उठाती है और उस हैमर को उठाकर उस जैम पर मार देती है। इससे वो टूट जाता है और उसमें कैद सारी की सारी फायर बाहर आने लगती है। की वजह से फायर ड्रैगन और बेबी ड्रैगन की जान वापस आ जाती है, लेकिन क्योंकि उस विच की अब सारी एनर्जी चली जाती है और वो पत्थर की बन जाती है। अब सब लोग उसे छोड़कर गाँव वापस आ जाते हैं। एक लेडी विच की नीज का नाम ऊंची ऊंची बोलने लगती है, कहने लगती है कि ये लड़की बहुत अच्छी है, हमेशा हम सबका ख्याल किया है और इस बात को हम कभी समझ ही नहीं पाए। हमने इसको समझने में देर जरूर की है, लेकिन हाँ अब हम जान चुके हैं। अब गांव वाले उसे माफ़ी मांगते हैं और अब वो कहते हैं कि अब से तुम हमारे साथ रहोगी। वो अब उसके एनिमल्स के साथ भी खेलने लगते हैं और सब मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसके साथ ये छोटी सी मूवी एंड हो जाती है।